अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन बहरिया टाउन और करंट मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है और क्या ट्रेंड्स हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में इस वक्त जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सेल परचेज़ के हवाले से, जो लोग आ रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसी शोरूम, शॉप्स, अपार्टमेंट, विलास जो 100% नहीं बने, उनको सेकंड ऑप्शन के तौर पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो 100% रेडी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर आज अपार्टमेंट हो, विला हो या बेंगलोज हैं या कोई शॉप, शोरूम्स या अपार्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें जिनकी डायरेक्ट ट्रांसफ़र बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से मिलती है, 100% जो हर तरह के पैरामीटर्स को मुकम्मल करके और एनओसीज वगैरह हासिल करके जो बिल्डिंग्स या जो प्रॉपर्टीज़ आज मार्केट में सेल के लिए आती है, यकीन मानिए वो टिकटों की तरह सेल हो जाती है। उसमें कीमतें भी कम नहीं है, इसमें यानी स्टेबल हम मार्केट इसमें कह सकते हैं 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि जितने भी विलाज हैं वो पैराडाइज लग्जरी विलाज हों 500 यार्ड्स में, स्पोर्ट सिटी विलाज हों या कायद विलाज, इकबाल विलाज, प्रेसिंग 10A, 11A, प्रेसिंग 27 और 31, कहीं भी चले जाएं, 200 गज, 152 गज, 235 गज और 350 गज के विलास की कीमतें आज ज़बरदस्त अंदाज में स्टेबल भी हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बात करता था कि साल 2025 में जो स्टेबल मार्केट अपवर्ड मूव करती हुई नजर आएगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नजर आ रही है। जितनी भी फाइल्स हैं, फाइल से मुराद के नॉन डेवलप प्रॉपर्टीज़ या नॉन एलोकेटेड प्रॉपर्टीज़ जिनकी एग्जैक्ट लोकेशंस अभी तक नहीं पता कि वो किस एरिया में आएगी, कहाँ पे बनेगी और किस तरह से ये चीज़ें होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें नेगेटिव प्राइस में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल प्रीसिंग 38A, प्रीसिंग 61, प्रीसिंग 62 और प्रीसिंग 63, ये वाले वो एरियाज़ हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर जहाँ पे, और वैली ब्लॉक वगैरह भी हम कह सकते हैं, ये वो एरियाज़ हैं जिनकी अभी एग्जैक्ट 100% लोकेशन एलोकेट नहीं की गई, आइडेंटिफाई नहीं किया गया। यहाँ पे आप ये समझें कि जो कीमतें चल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में है। और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट बिल्डर्स ने बिल्डिंग्स बनाई यहाँ पे, जिसमें शोरूम्स, दुकान, दफ्तर, अपार्टमेंट या कोई पेंट हाउस वगैरह बनने, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया है, चलें लोग उस पर भी सेकंड ऑप्शन के तौर पे उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिज़ाइन हुए और प्लानिंग में हैं, बनने थे और अभी तक नहीं बने ड्यू टू द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, या कुछ बिल्डर्स ने खुद ही रोक लिए अपने प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे प्रोजेक्ट में मज़ीद इन्वेस्ट ना करने का मेरा मशवरा है कि जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स पे काम रुका हुआ है या काम सिरे से लोगों ने किया ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अभी मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट ना डालें, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको सिक्योर करें आप। अच्छा, अब जो ऐसे कई ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि लोगों के पास मतलब पीस ऑफ लैंड है, प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम फ़लाँ प्रोजेक्ट करेंगे और ऐसी चीज़ें आइंदा 3 साल 5 साल में हम लोग डिलीवर करने जा रहे हैं। ये अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, ना सिर्फ बहरिया टाउन। तो मैं इन चीज़ों से भी अभी अवॉइड करने के लिए कहूँगा कि जब 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ आपको कब्जे वाली प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन के अंदर आपको 50% पेमेंट दे के आपको कब्जा मिल रहा है, रिमेनिंग अमाउंट आप 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे सकते हैं, 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे दें, ऐसी बीसियों ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। घरों में भी ऐसी ऑप्शंस मिल रही हैं जिसमें आप 50% पेमेंट दे दें और कोई 2, 4, 6 माह, 8 माह तक का इंस्टॉलमेंट का एक कस्टमाइज किस्म का प्लान बना लें। तो ये ईजी और कस्टमाइज पेमेंट प्लान के मुताबिक जो ऑप्शंस मिल रही हैं, ये बहरिया टाउन में मैं समझता हूँ कि कभी नहीं ऑफर की गई थी, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है इसके मुताबिक हैं। अच्छा, इसके अलावा नैब का जो नोटिस आया हुआ है, इससे भी लोग खौफज़दा थे, लेकिन ये बात खुशाइंद है कि 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ जो 16,896 एकड़ एरिया के अंदर आती है, सेफ जोन में है, इसमें लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुबई बहरिया टाउन के बारे में बात की जाती है कि वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट ना करें और इस तरह से चीज़ें। अब ये भी लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ डिसाइड होती हैं, क्या मामलात होते हैं। अभी तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या चीज़ें
वो सीधी बात है कि इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट ऑन, और अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने का भी इस स्टेज पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बहरिया टाउन कराची की हद तक डील कर रहे हैं। कि बहरिया टाउन में जिन लोगों ने पिछले 10 साल में इन्वेस्ट किया और अपनी प्रॉपर्टीज़ को मैच्योर किया, इस प्रॉपर्टी को 100% सिक्योर एंड सेफ करने के लिए हमें चाहिए कि हम लोग पैनिक ना हो, जल्दबाजी में बिल्कुल कौड़ियों के भाव अपनी प्रॉपर्टीज़ ना बेचें। मैं ना बेचने का मशवरा देता हूँ। और नए खरीदने वाले लोग भी जो 100% रेडी है, सिर्फ उसी को कंसीडर करें। जिन प्रॉपर्टीज़ में भी काम रहता है या यानी नामुकम्मल इस हद तक है कि आपको भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इससे भी अभी अवॉइड करें। फिर प्लॉट्स की मार्केट आ जाती है, कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इसकी भी मार्केट इस वक्त स्लो है। सिर्फ ऐसे लोग बाइंग के लिए आ रहे हैं जो ज़रा दूर अंदेश सोच रखते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक जो लोग सोच रहे हैं, वो लोग आज प्लॉट्स की कीमतों में कमी है काफ़ी। प्लॉट्स की ट्रेडिंग ज़रा स्लो है और इस पे इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। प्लॉट्स वाले लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को 100% रेडी प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट भी करने का सोच रहे हैं, कन्वर्ट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिसके पास 2-3 प्लॉट्स पड़े हुए हैं, लोग शोरूम, ऑफिस या दुकान की तरफ आ जाते हैं कि हमें अच्छे रेंटल्स मिल जाएँ। या जिनके पास 2-3 प्लॉट्स हैं, वो उसको एक बने बनाए 100% जो रेडी विला है, बेंगलो है, 500 यार्ड्स, 1000 यार्ड्स, तो वो उसमें भी कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह जिनके पास अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं है, तो प्लॉट दे के अपार्टमेंट भी ले रहे हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम पे टीम पीपीएल काम कर रही है। आप लोग मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।